पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो एव च नमः स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मेहता और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं ज्योतिष और विज्ञान। ज्योतिष और विज्ञान में हम आए दिन आपके लिए एक नए टॉपिक लाते रहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। आज हमारा टॉपिक है पितृदोष, क्योंकि पितृदोष बहुत अहम दोष माना जाता है, क्योंकि जो बनते बनाए काम भी होते हैं वे इंसान के नहीं बन पाते। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जाने माने ज्योतिष आचार्य रमेश सेमवाल जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न होगा कि कहीं ना कहीं जब कुंडली में पितरों का दोष आ जाता है तो जो बने बनाए काम है वो भी बिगड़ जाते हैं, तो अपने पितरों को खुश करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने अपने एक्सपोज न्यूज़ के माध्यम से हमें मेहता जी पूछा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पितृ जब हम कहते हैं तो पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जब हमारा जन्म होता है तो 3 ऋण हम पे चढ़ जाया करते हैं, उन्हें उतारना है, उऋण होना है। तो 3 ऋण कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं की पूजा आराधना शुभ कर्मों से दूर हो जाता है, देव ऋण। ऋषि ऋण ऋषियों का तर्पण करने से, ऋषियों की परंपरा पर चलने से, अध्ययन से, मनन से, चिंतन से। जैसे आप भारद्वाज गोत्र के हैं तो भारद्वाज गोत्र के ऋषि का जो हमारे ऊपर ऋण है वो ऋण हमें ऋषि तर्पण से, ऋषियों का जो स्वाध्याय है, उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, उन ऋषियों के वाणी पर हम चलें, उन ऋषियों की परंपरा पर हम चलें, तो देव ऋण और ऋषि ऋण। फिर पितृ ऋण। पितृ ऋण में आते हैं माता पिता, भ्राता बंधु, दादा दादी, प्रदादा प्रदादी, नाना नानी और सास ससुर। ये सब हमारे पितृ बन जाते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी का जो संबंधी है, पिता है, वो भी मेरा पितृ बन जाया करता है। उसके लिए भी मुझे तर्पण मार्जन करना चाहिए। जो मेरी माता के पिता हैं वो भी मेरे उनका तर्पण मुझे करना चाहिए। जो मेरे पिता और माता हैं उनका भी मुझे तर्पण मार्जन करना चाहिए। मृत्यु के बाद श्राद्ध करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, उनके निमित्त पिंडदान और श्राद्ध करने चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, जीते जी अपने माता पिता का सम्मान करना, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना। जिस माँ ने हमें पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, जिस पिता ने हमें पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, हमारा शरीर 9 महीने तक माँ ने अपने खून से सींचा है, फिर दूध से सींचा है, उस माँ के प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। उस माँ ने ममता लुटाई है, तब हमारा जन्म हुआ है। वो जन्मदात्री माँ है। पिता आकाश से ऊंचा है, माता धरती से बड़ी है। यक्ष ने ये प्रश्न किया था, महाभारत में वर्णन आता है युधिष्ठिर जी से, तो उन्होंने कहा धरती से बड़ी माँ है, आसमान से ऊंचा पिता है। अगर हम माता पिता का सम्मान नहीं करते तो धिक्कार है ऐसी संतान पर, फिर पितृदोष हो जाता है। अगर हम किसी को तड़पाते हैं, अपने माँ को, पिता को, तो हम पे पितृदोष हो जाता है। अगर हम उनके लिए 13वीं पूरी नहीं करते, आजकल लोग 3 दिन में कर देते हैं सब कुछ, तो पितृदोष हो जाता है। जन्म कुंडली में भी ग्रहों के अनुसार पितृदोष देखा जाता है। आचार्य जी, जिस तरह से पितृदोष होता है तो हमने देखा है कि लोग हरिद्वार जाके पूजा अर्चना कराते हैं, तो उस पूजा अर्चना से क्या फायदा मिलता है? अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु है तो पिता का दोष है, चंद्रमा के साथ राहु है तो माता का दोष है, मंगल के साथ राहु है तो भ्राता का दोष है, बुध के साथ राहु है तो बहन बेटी बुआ का दोष है, बृहस्पति के साथ राहु है तो गुरु का किसी बुजुर्ग का दोष है, शुक्र के साथ राहु है तो पत्नी के स्त्री जाति का दोष है, शनि के साथ कुंडली में अगर राहु बैठ जाए तो प्रेत बाधा है। आपने किसी को तड़पाया है, सेवक को परेशान किया है, तो आपने अगर अपने पिता का अपमान किया है तो सूर्य राहु ग्रहण योग बना देते हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष हो जाता है। अगर आपने माँ को परेशान किया तो चंद्रमा राहु के साथ योग बना देता है, कुंडली में वो आता है। तो माता का पूर्व जन्म का ऋण रहने के लिए भी बुध बृहस्पति राहु के साथ, तो राहु का कॉम्बिनेशन भी पितृदोष उत्पन्न करता है। तो सूर्य राहु ग्रहण योग, चंद्रमा राहु चंद्र ग्रहण योग, मंगल राहु अंगारक योग, बुध राहु जड़ योग, बृहस्पति राहु चंडाल योग, शुक्र और राहु लंपट योग, शनि और राहु प्रेत बाधा दोष उत्पन्न कर देता है। तो कुंडलियों के अनुसार भी देखा जाता है। तो इसलिए माँ का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, मंगल भाई का हिस्सा ना मारें। भाई का हिस्सा भी आप मार देते हैं तो भाई का भी दोष हो जाता है।
बहन बेटी बुआ का हिस्सा भी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो बुध खराब बिगड़ जाएगा, आपके व्यापार में रुकावट आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी। पिता को अपमान करोगे तो सूर्य बिगड़ जाएगा, माँ का अपमान करोगे तो चंद्रमा बिगड़ जाएगा, गुरु का अपमान करोगे तो बृहस्पति बिगड़ जाएगा, पीपल का पेड़ काटोगे तो बृहस्पति भी खराब हो जाएगा। शुक्र, पत्नी का अपमान करोगे, पत्नी से विवाद करोगे तो शुक्र ग्रह दंड देने के लिए तैयार हो जाएगा। नौकरों को परेशान करोगे, गरीबों का हिस्सा मारोगे, ब्याज पे ऋण दोगे, ब्याज के कारण किसी को परेशान करोगे तो शनि बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें पूरी सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। हाँ, जो आपने हरिद्वार का बताया, वहाँ पिंडदान किया जाता है पितरों के निमित्त। अगर आपके पितरों की सदगति नहीं होगी तो आपको परेशान करेंगे। अब सदगति किसकी नहीं होती? अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट में मारे गए हों, सांप ने काटा हो, विष से मरे हों, कोई हत्या या कुछ हुआ हो, बिजली का करंट लगा हो, या अधोगति से मृत्यु होती है। अचानक एक्सीडेंट में हो गया, मर गया, कुछ हुआ नहीं। या आपने अपने पितरों के निमित्त कभी मावस को नहीं दिया कुछ दान, पितरों को आप पूछते नहीं। जो 16 दिन का पितृपक्ष चलता है सोच के महीने में, उन 16 दिनों में आप पितरों को तर्पण नहीं करते, ब्राह्मण भोजन नहीं कराते, गाय को नहीं देते, या फिर आपने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया, या 3 दिन में ही सब कुछ तेरवीं कर दी, उनका विधान कुछ किया नहीं है आपने। जब किसी की मृत्यु होती है, हमारे यहाँ परंपरा है 12 और 13 दिन की, 13 दिन का पूरा विधान है कि आप पितरों के निमित्त पूरा श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन कराएं, पितृ गायत्री जाप कराएं, अनुष्ठान कराएं, तर्पण कराएं, उनके लिए दान कराएं, गरुड़ पुराण का पाठ कराएं, गीता का पाठ कराएं, गरुड़ पुराण पढ़ें। तो ये सारी व्यवस्था हमारे उपाय हैं पितृदोष शांति के, कि आप गाय की सेवा करें। अगर पितृदोष से आप परेशान हो रहे हैं, माता पिता के रोज पैर छूने चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर माता पिता जीवित नहीं तो उनकी तिथियों पर दान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गौशाला जाएं, अपने माता पिता के निमित्त कहीं मंदिर बनवा दें या मंदिर में दान करा करें, मावस को दान करें, पिंडदान तर्पण गया जी में जाकर करें, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में कराएं, हरिद्वार में कराएं, प्रेतशिला पे। तो गीता का पाठ, गरुड़ पुराण, जब किसी की मृत्यु होती है, सब करने से पूरा उपाय करना चाहिए। उनके लिए वे दान, धर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, गायत्री जप, इसको करने से पितृ शांति होती है। आचार्य जी, आज का ज्योतिष ज्ञान हमारे दर्शकों के लिए क्या होगा? आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न पितृदोष पे पूछा, तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो 3 ऋण हमारे ऊपर हैं, हमारे यहाँ ये पितृ, इधर देव और इधर ऋषि, ये 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण, देवताओं की आराधना जरूर करें रोज प्रातः काल, देव ऋण उतर जाएगा। देवताओं का आराधन करना, बंधन करना, ये बहुत जरूरी गुरु ज्ञान है आज का। प्रातः काल उठकर स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना, देवताओं को प्रसन्न करना, तो देव ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। ऋषि ऋण, ऋषियों की परंपरा, जो हमारे पास ग्रंथ हैं उन्होंने लिख के हमें दिया है, ऋषियों की परंपरा, यज्ञोपवीत धारण करना, ऋषियों का तर्पण करना, गंगा स्नान करना, सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना, पुण्य करना, पाप से दूर रहना, गायत्री मंत्र का जाप करना, आराधन उपासन करना, उससे ऋषि प्रसन्न होते हैं। और पितरों के लिए माता पिता का सम्मान प्रत्येक परिवार में होना चाहिए। जिस परिवार में माता पिता, दादा का सम्मान, दादी का सम्मान नहीं होता, उस परिवार में कभी भी शांति हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमें निरंतर माता पिता, गुरुजनों, दादा दादी, नाना नानी, हुआ जो परंपरा भारतीय हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, माता पिता का सम्मान करना, जो परंपरा प्रभु श्री राम की थी, श्री कृष्ण की थी। श्रवण कुमार ने तो माता पिता को कावड़ यात्रा, तीर्थ यात्रा कराई अंधे माता पिता को। तो आजकल पितृदोष इसलिए भी हो रहा है कि हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। प्रत्येक को, लड़की को हो लड़के को हो, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारा बच्चा होता है, हम उससे कितना प्यार करते हैं, वैसे उन माता पिताओं ने हमसे प्यार किया है। और हमारी परंपरा में माता पिता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है।
तो उनकी आत्मा को कभी दुखाना नहीं चाहिए। पितृदोष समाप्त हो जाएगा। माँ के चरण पकड़ोगे तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा, पिता के चरण पकड़ोगे तो सूर्य ठीक हो जाएंगे, भाई का हिस्सा नहीं मारेंगे तो मंगल ठीक हो जाएगा। तो आज का गुरु ज्ञान यही है, सिर्फ एक अक्षर में समाप्त करता हूं कि माता पिता का सम्मान शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपके भाग्य की रेखा चमत्कार दिखाएगी, आपके भाग्य में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ करना क्या है, माँ के चरणों को प्रणाम करें, पिता के चरणों को प्रणाम करें, उनकी आत्मा को प्रसन्न रखें। जिस तरह से हम देखते हैं, हम ज्योतिष और विज्ञान कार्यक्रम में नए नए टॉपिक लाते रहते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर चर्चा करें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप हमारा नंबर है उसमें भी आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। कोई भी समस्या होगी तो हम उस पर भी आपकी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए और बन रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।